शंखनाद बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं अब जनता तय करेगी कि कौन होगा उनका विधायक, किसकी बनेगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा आपके अपने चैनल खबर नवरंग पर राजेश सोनी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के गलियारों में चुनाव की चर्चाएं अभी से व्याप्त नजर आ रही हैं चहुँ दिशाओं में। आज हम मौजूद हैं खामिनखेड़ा ग्राम में और यहाँ हमारे जागरूक मतदाता मौजूद है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता का रुझान क्या है। इन सारे पहलुओं को लेकर के हम सीधे रूबरू करवा रहे हैं आपको। सीधे अब उससे कमीशन कितनी लेते हैं ये अपना जो है भाजपा में और कांग्रेस में बहुत सारे संभावित प्रत्याशी हैं। आप कह रहे हैं मैं भाजपा से जो है समर्थक हूँ, तो भाजपा में क्या लगता है आपको, यदि वर्तमान विधायक को टिकट मिलती है या किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसमें क्या? हाँ, थोड़ी इसमें शंका है। अगर जो वर्तमान विधायक हैं राजेश प्रजापति जी, इनको अगर टिकट मिलती है तो जनता काफी आक्रोशित है। अगर जनता मान के चलो कुछ अपने उनके निजी स्वार्थ है आदमी के जुड़े होते हैं, कुछ विकास के मुद्दे हैं, कुछ और कुछ जातिवाद की भी ऐसी हो जाते हैं, तो इसका कोई खास अंतर नहीं है जातिवाद का, क्योंकि भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। इसमें जातिवाद का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मान के चलो उनके कुछ ऐसी मानसिकताएं लोगों की पैदा की उनके पिताजी ने, कि जिनसे काफ़ी वर्ग असंतुष्ट हैं और उस असंतुष्टि को लेकर के लोग आक्रोशित हैं राजेश प्रजापति से और प्लस उनके पिताजी से। इस मुद्दे में थोड़ी ध्यान देने लायक है पार्टी को भी। बात क्या है कि जैसे स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी को लेकर के चर्चाएं व्याप्त है, उस विषय को लेकर देखिए, बाहरी प्रत्याशी जैसे हमारे यहाँ दिलीप अहरवार आ रहे हैं, भले ही बाहरी हैं लेकिन जनता के प्रति उनका बढ़िया स्नेह है, लोकप्रियता हासिल की है। बीडी शर्मा जी भी आए थे कहीं से, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़े, खदान खोद के चले गए। वो तो अब तक है। रोड भाजपा सरकार में सर यही हो रहा है। जो भी सरकार वही मंत्री बनते हैं वही खदान चलाते हैं, तो कहाँ से गरीब गरीब ही रह जाएगा। भाजपा सरकार में यही तो है। मैं सरकार का वो नहीं हूँ ना, मैं उसका हूँ कि कांग्रेसी हूँ, ना मैं भाजपा वाला। मैं इंसानियत का हूँ। जो मोदी जी काम करते हैं वो मोदी जी की सोच ना करे। ये जो मामा जी है, मामा जी को तो वोट देना ही। बार बार आप मोदी जी कह रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के सांसद है बीडी शर्मा है कि नहीं? हाँ। तो बीडी शर्मा आज तक यहाँ आए? आज तक नहीं आए बीडी शर्मा जी। आप जानते हैं बीडी शर्मा जी को मैं ये भी सरवई वो अपना चंद्रा आएंगे 2 मिनट के लिए आएंगे, वो भी किसके यहाँ आएंगे? आज आपको एहसास हो रहा है कि यदि स्थानीय प्रत्याशी होता तो हमारे बीच होता फिर? और वो आते भी कहाँ है? अगर आते भी है बीडी शर्मा जी तो वो तोला दान कराने आते हैं 2 मिनट के लिए। तोला दान हुआ, चले गए, से वो खा के मीठा उठा खा। कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं, तो उसको लेकर के बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को लेकर के भी विधायक अपना चुनने का मन बना चुके हैं। कौन? हम लोग बना ही है। अगर कोई बढ़िया प्रत्याशी हमारे साथ एक और मित्र जुड़ रहा है, उसी को वोट देंगे। जो भी क्या नाम है? रजनीकांत तिवारी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरे को तो कांग्रेस को ही वोट देने का है। कांग्रेस की नीतियों को लेकर क्या कैसे ये बीजेपी की जो सरकार है ना, अपनी योजना तो अच्छी निकालती है, लेकिन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता इधर। खाली योजना निकालने से क्या होगा? हमें योजना निकाल दी आपने, इसके लिए निकाली जाती है, हमारे लिए निकाली जाती है, लेकिन हमको जब मिलती नहीं है वो योजना, ये आपके पेट में घुस जाती है। किसी के पेट में नहीं घुसती, क्योंकि आप बीजेपी में वो सस्ता नहीं है कि किसी का हक की कोई खाए। इसमें डायरेक्ट आप ये बताइए, जो भी योजना आइए आप एक मिनट रुको, आप एक मिनट सीधे मिलती है। रुक जाइए, योजना ऐसी बताइए। लाडली बहना योजना निकाली ना? निकाली गई। उसमें से जो लाडली बहना योजना निकाली गई, जो लोग बचे हुए हैं, अब योजना निकाली गई है अभी की 25 तारीख से फार्म भरे जाएंगे सबके। अब 21 से 23 वर्ष वालों के भरे जाएंगे। उसके बाद जिसके पास ट्रैक्टर होगा उसी के फार्म भरे जाएंगे। जो बाकी के लोग हैं, गरीब लोग, उनके फार्म क्यों नहीं भरे जाएंगे? सुनो गरीब लोग कहाँ से ट्रैक्टर लाएंगे, ये बताइए हमें आप।
गरीब के पास कहाँ से ट्रैक्टर आएगा? कांग्रेस के शासन काल में किस बहन को किस बहनोई को मिली है, यही बता दो ना हमें। कौन सी पैसा योजना तो हमारा है ना, योजना वो हमारी है हमें ना। 1000 रुपया नहीं पैसा तो चाहिए। हमारा है। हमारी देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मामा जी जो बोल रहे हैं, एक एक करके थोड़ी बात। मामा जी जो बोल रहे हैं, मैं मामा जी से ही सवाल कर रहा हूँ। मामा जी 1000 रुपया ये बताइए, हमारा शौचालय बनाया गया, शौचालय बनाया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। शौचालय आए ना, किस भैया को मिला शौचालय खामिन के? जिसको मिला, जिसका बन गया, उसका पैसा नहीं आज तक मिला। क्या है ये सब? ये बताइए, सरपंच खा गया, सेक्रेटरी खा गया, कि मोदी खा गया, कि शिवराज सिंह खा गया? कौन खा गया बताओ हमें। मामा जी जैसे 1000 का महीना दे रहे आपने हैं। खाया? डायरेक्ट हितग्राही के खाते में आते क्यों रहे। नहीं आया पैसा? क्यों नहीं आया पैसा? हमें बताया जाए। उनके नहीं चले आया, एक कहाँ जाएंगे? मैं आपसे नहीं अपील आएगा। करना रहा नहीं हूँ, आप लोग एक एक करके अपनी बात रहे ताकि अच्छे नहीं आवाज जाए। एक एक करके बात रखिए आप लोग। मेरी तो सुनो, मामा जी जैसे 1000 का महीना दे रहे हैं। एक आएंगे सभी के पास हेलो, बीजेपी वाले ने सौतेला व्यवहार किया है, ठीक है, और सौतेला व्यवहार करती रही है। कोई युवा कोई भी उस तरह का है, वो मतलब कहने का विकास में ना आ पाए, ठीक है। हमारा ही विकास चले। जो 100 होंगे तो एक अधिकारी क्या करेगा? कमलनाथ बताओ, कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सरकार क्यों हटा दिया? हमको उसी को चाहिए, वही हमको मांगता है। कांग्रेस में अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उसको मध्य 3 संभावित प्रत्याशी अभी दावेदारी कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि हर प्रसाद अनुरागी और पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार, अभिलाषा रविशंकर अहिरवार। तो ये आप लोग कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के संज्ञान में है ये बात? नहीं, देखो, हमारा तो यही मत है कि हम तो देखो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में वोट देंगे, कोई अपना भी मत प्रत्याशी देंगे। आए। कोई भी प्रत्याशी आए, प्रत्याशी अगर प्रत्याशी एक एक करके मैं अगर पूछूं। मतलब ही खड़ा कर दिया जाएगा, सबके उसको भी साथ वोट देंगे। कांग्रेस को ही वोट देना है और उसको सपोर्ट करना है, भारी मतों से विजय बनाना है अपने मध्य प्रदेश से। और बताओ, क्योंकि वो सौतेला व्यवहार करती है, जो यूडीटी के सौतेला व्यवहार करती है ना भाजपा करती है सौतेला व्यवहार। क्लियर करके नहीं। थोड़ा सा बोलो। पहले क्लियर है कि मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ, खड़े हो जाओ। ये क्लियर हम कर रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं कि यानी कि जो बीजेपी है वो सौतेला व्यवहार कर रही है, जो कि यूडीटी वालों को ले लिया और हमारे पिताजी को क्यों नहीं लिया गया नौकरी में? बताओ, मास्टरी में। ये सौतेला व्यवहार कर रही है ना, कि अच्छी अच्छी डिग्री वाले बैठे रहे, और यार तुम छोटी छोटी डिग्री है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है, और जिसके पास यानी कि व्यवहार है और ताकत है हर चीज की, उसको नौकरी दी जाएगी पैसे के वजह से। रुक जाओ। दूसरे महंगाई का ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वादा किया था, कांग्रेस की सरकार थी, और वादा इन्होंने क्यों नहीं, बीजेपी वालों ने पूरा किया? वादा इनको पूरा करना चाहिए। बीजेपी से भाजपा पार्टी की नीतियों को लेकर के बहुत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ के जो है स्थानीय मतदाता। हमारे साथ एक और मौजूद है साथी, आइए। क्या नाम है आपका? भगवान दास पटेल नाम है सर। तो क्या कहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं, जैसे जैसे तो गलियारों में चर्चाएं व्याप्त होती आ रही चुनाव की, तो आपका क्या मत है? हमारा ये मत है कि मान लो जो कमियां हो बीजेपी सरकार की, वो अपनी कमियां पूरी करे। वैसे हम बीजेपी के लिए तो काम करते ही रहे हैं, और हम मेन चीज मोदी जी के गुलाम हैं। जब तक बीजेपी में मोदी है, बाकी ना तो हमें शिवराज मामा से कोई मतलब है, ना तो किसी विधायक से, ना सांसद से। बीडी शर्मा जी यहाँ से हम पहचानते नहीं थे, उनके कार्यकर्ता रहे, उनका प्रचार किया, वोट दिया, लेकिन आज तक हम उनके पास नहीं गए। हम कुछ व्यक्ति होते हैं जो निजी स्वार्थ और अपने घर परिवार और गांव तक के लिए जीते हैं, और हम जो बीजेपी के लिए वोट करते हैं तो सिर्फ हम बीजेपी को वोट इसलिए करते हैं, और कार्यकर्ता उसके इसलिए हैं कि हमने लगभग इस 40 साल की उम्र में पहले भी मनमोहन सिंह जी को देखा, प्रधानमंत्री रहे, 5 साल उनको देखते रहे। हमने मीडिया में या अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में कभी अपने देश के बारे में ये नहीं सुना कि हमारे देश को कहीं कुछ ऐसा सम्मान प्राप्त होता है। आपको कितने वर्ष हो गए भाजपा से जुड़े हुए? 22 साल हो गए। 22 साल से। 22 सालों के इस अंतराल में जी भाजपा और कांग्रेस के बीच जो अंतराल ही का एंटेन का, उनकी नीतियों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आपको क्या डिफरेंस समझ में? डिफरेंस ही बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ देश के बारे में डिफरेंस बताऊंगा। हमारा देश आज इस शिखर पर है
मोदी जी की वजह से। अभी मोदी जी हमारे विदेश यात्रा में गए थे, विदेश यात्रा में गए थे तो पहले दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष आया और हमारे मोदी जी के झुक करके प्रणाम किया। उसके बाद एक दिन की यात्रा करके मोल्दोवा गए, मोल्दोवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ते पकड़ते ही मोदी जी को मोदी के हमारे पैर छू लिए। क्यों? ताकि उनको इस देश से कुछ उम्मीद है। अमेरिका की सुप्रसिद्ध गायिका ने इतना दूर है मोल्दोवा, यहाँ से छोटा सा देश है। मोदी जी ने वहाँ वैक्सीन भेजी थी। मोदी जी ने आज अपने देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया है। कांग्रेस के जमाने में आप देखते रहे हैं, चीन घुसपैठ कराए, 4 किलोमीटर अंदर आ जाए वहां से छोड़ दो, चीन की जमीन हो गई। पाकिस्तान अंदर घुस आए, पाकिस्तान की जमीन हो गई। उनसे कोई नहीं डरता था। आगामी विधानसभा आप राष्ट्रीय और नेशनल और इंटरनेशनल पहलुओं को लेकर आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो क्या नेशनल और इंटरनेशनल पहलुओं के साथ साथ स्थानीय और ग्रामीण अंचलों के मुद्दे भी तो रखना चाहिए ना? जी जी, ग्रामीण अंचलों के मुद्दे भी बता रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे यहाँ, तो अब हम निजी अपने बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ग्राम प्रधान भी रहे हैं कुछ 5 साल, एक पंचवर्षीय। गांव के बारे में सोचा जाए, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो यहाँ कोई रोड नहीं था। अपने ग्राम पंचायत में आने के लिए सरवई से, डामर में और सीसी से अपने दरवाजे पहुंच जाते। ये विकास हुआ। दूसरी बात, लगभग 30% तो हो गए ग्राम पंचायत में, किसी को मिले छोटे बड़े को। ये हम लोग करते हैं। आप रोडों की बात कर रहे हैं, आप उसकी भाजपा के पारदर्शिता की बात कर रहे हैं जी। एक जागरूक मतदाता के साथ साथ आप भाजपा के एक कार्यकर्ता भी रहे, तो क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा गुणवत्ताहीन जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं? जी जी जी, तो ये हम लोगों की कमी है ना। जनता छोटा से छोटा प्रतिनिधि जनता बनाती है, बड़ा से बड़ा प्रतिनिधि जनता बनाती है। वही काम करते हैं। यदि हमारे मतलब का काम नहीं करता कोई जनप्रतिनिधि, चेंज कर दो उसको। विधायक हमारे मतलब का काम नहीं कर रहा है, हम भले ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। वर्तमान जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है विकास कार्य से सही तरीके से कराया गया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने 10 साल में। आरडी प्रजापति ने, मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हूँ, जिले में पदाधिकारी हूँ, कार्य समिति का सदस्य हूँ, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि 5 साल आरडी प्रजापति जी रहे, कुछ नहीं किया। बोलारा से खामन खेड़ा पहुंच मार के लिए पुलिया बोल गए थे, यही स्कूल में सब लोग बता सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि रामपुर से और ये सरवई मार्ग है जो गौरिहार, तो ये यहाँ पर अवैध रेत के परिवहन चलते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। रोड दलदल में तब्दील है, गड्ढे हो गए, रोड निकलने पर यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए, वो उखड़ पुखड़ गए। बहुत सारे ऐसे पहलू, उनको लेकर आप बात कर रहे हैं ना? उन्हीं पर तो बोल रहा हूँ। ये रोड जो खराब हो रहे हैं पूरे अपने चंदला विधानसभा के, ये सब हमारे शर्मा जी का काम। हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है, सांसद यहाँ के, उनके द्वारा ये सब उखाड़े जा रहे हैं। हम उनके कार्य हैं लेकिन बोल रहे हैं। आज कहीं ना कहीं यानी और बाहर प्रत्याशी को इस बात को जो है जनता के बीच आज एहसास हो रहा है कि यदि स्थानीय प्रत्याशी होता तो हमारे अनुकूल काम करता। अच्छा होता है, घर का होगा और होगा नहीं होगा, अच्छा होगा। विधानसभा क्षेत्र का अपने राजेश प्रजापति रहा, आरडी प्रजापति विधायक रहा, लेकिन अब स्थानीय होने से उनके क्या हुआ बताइए? जब हमारा ही अपने घर का सदस्य अपना विधायक है, तो हम किसी और को क्यों बोले कि बाहरी प्रत्याशी हमारा नहीं? अब बाहरी पर भरोसा करना पड़ेगा हमें। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में किसको रुझान, आपका मत क्या है भाजपा को लेकर के? हम तो बीजेपी में ही देंगे वोट। किस कैंडिडेट को आप पसंद करना चाह रहे हैं? बीजेपी से लगभग राजेश को हटा के कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हम वोट करेंगे। इनका कहना था कि जो वर्तमान मौजूदा भाजपा विधायक है, उनकी कार्यशैली को लेकर असंतुष्टि व्यक्त की। आपका क्या नाम है? आप आइए, आप जागरूक मत फिटफाट भी हो आए हैं कि नहीं? और क्या नाम है? राम सिंह पटेल। राम सिंह, क्या लगता है पटेल साहब की आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो भाजपा की कार्यशैली जो रही, यह 5 साल का कार्यकाल रहा, पूर्व का कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उनमें और में आपका क्या जो है डिफरेंस समझ में आया? हमारे यहाँ जौन है, हमने आरडी को भी वोट दिया, राजेश को भी वोट नहीं गांव में पड़ा, भाजपा के रहे। इन्होंने घोषणा कर दिया था कि हमको वोट दो, हम आपके जानवरों को प्रबंध करेंगे, रोजों को अच्छी सड़कें बनवाएंगे।
तो हमने आरडी को भी वोट दिया। जब कार्यकाल सही नहीं हो रहा, खेती बारे आदमी हम, खेती जब हमारा उजर जाई तो हम के ही देखब। आरडी का हम देख कुछ अब आगे हमें जौन अच्छा दे आई वही का सपोर्ट कर दे। भाजपा और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि भाजपा के कार्यकाल में अच्छा काम काम तो हुआ। भाजपा में हुआ, अच्छा हुआ मोदी जी के द्वारा, बाकी इनके द्वारा नहीं, विधायक सांसद द्वारा नहीं अच्छा हुआ। तो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा, वो मोदी जी का चुनाव नहीं आ रहा, वो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव। विधानसभा में आपके किसको पसंद कर रहे हैं? कमलनाथ को। कांग्रेस 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 को लेकर के आपको क्या संज्ञान में है बातें? कांग्रेस ने अपने पूर्व के काल में क्या काम करवाए थे? हाँ, 14% से 27% आरक्षण दिनगत है। ये ग्रामीण अंचल के हमारे जागरूक मतदाता हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस और भाजपा में जो अंतराल है उनके कार्यकाल और नीतियों सिद्धांतों को लेकर के वो भाजपा कहीं ना कहीं विफल रही है, ऐसा ना? कांग्रेस आपके संज्ञान में अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है। क्या कहेंगे आप? यही कवरेज करा मैं। जो हमारे क्षेत्र की स्थिति है भले ही कमजोर है विकास के क्षेत्र में, लेकिन जितना हुआ है कांग्रेस के शासनकाल से 100 गुना बेहतरीन हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में आपको मालूम है क्या क्या काम करवाए गए थे समाज में? जो भी काम कागजी कार्रवाई केवल करवाई गई थी। ऐसा हमारे कुछ नहीं है, रामपुर का रोड कागज में 10 बार पड़ चुका था। आज जो हमारे चंदला विधानसभा क्षेत्र का किसान जो परेशान है आवारा गौवंश से, तो कांग्रेस के उन नेताओं नेतृत्वकर्ताओं ने ही जो है गौशालाओं का निर्माण कराया था। ऐसा नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा ये उद्बोधन के दौरान बताया गया था। और उनका ये भी कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी है या कांग्रेस के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व या जिला नेतृत्व है, उनका सीधा सवालिया निशान है कि हमारे द्वारा एक गौशालाएं बनवाई गई, लेकिन संचालन का काम कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा अनियमितताएं बरती गई। आप ऐसे आ जाइए ना। देखिए, जो भी गौशालाएं बनवाई गई हैं ये केवल कागजी कार्रवाई हुई थी कांग्रेस के जमाने में, बनी वो बीजेपी के जमाने में है। और संचालित आपको मैं ये कहूँगा होमवर्क करने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे? मोर तो सीधा सीधा यह कहाँ का है कि तुम पहले यह देख लिया कि यह कितना बड़ा ताला है। अगर बीजेपी सरकार ने कुछ कार्य करवाया है तो इस ताला को नंदगांव बना देना चाहिए। जैसे महोबा में कीरत सागर तालाब बना है ना, इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब यहाँ विकास नहीं है, एक इतने सुंदर आपको सुंदरीकरण किया नहीं जा गया है, तो हम तो यही मानते हैं कि बीजेपी सरकार में किसी प्रकार का कोई वर्क किया ही नहीं गया है। और ये कैमरा करके घुमाया जाए ना, देखा जाए कैमरा घुमाया जाए कैमरा। और एक बात बताइए आप, बीजेपी से हमारे पूर्वज भी जुड़े थे और बीजेपी से अभी हम भी जुड़े हैं, लेकिन कोई कार्यकारिणी विधायक निधि द्वारा पास होना है, ये ग्राम पंचायत द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है। आपने विधायक से और मांगे रखी थी इस पिछले वर्ष बार किया था, पिछले चुनाव में, लेकिन उसका कुछ हुआ कुछ नहीं। और क्या और इतना जरूर कि विधायक जी अभी आए थे तो क्या बोल के गए थे कि हमें इस गाँव में आना नहीं चाहिए, इस गांव का तो हमें विकास करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस गांव से वोट नहीं मिला और न वोट चाहिए न विकास करना है। ये कौन सी लैंग्वेज है राजेश विधायक जी की? क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमको नहीं देना है उसको वोट। राजेश आएगा, हमको वोट नहीं देना। राजेश के अलावा बीजेपी में कोई आ जाए, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस से अगर कोई 2 में से एक प्रत्याशी आ रहा है, उसको वोट देने के लिए तैयार है। कौन से संज्ञान? गोपी मास्टर और या फिर देवपुर का पटेल, 2 में। सविताराम सुहावन। हाँ, सविताराम सुहावन में से कोई आ जाए, 2 में से कोई, वोट हमारा उन्हीं को है। और पुष्पेंद्र अहिरवार को भी नहीं हम जानते, क्योंकि हम उनसे परिचित नहीं हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से परिचित है, हम अपनी इच्छाएं जागृत कर सकते हैं, उसी व्यक्ति को तो वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम मौजूद थे ग्राम खामेन खेड़ा में। जनता आगामी चुनाव जो विधानसभा में
आने वाले उससे पूर्व ही चुनावी चर्चाएं और गलियारों में क्या चल रही हैं, जनता के बीच क्या चर्चा पर चर्चाएं हैं, उनके सभी मद्देनजर रखते हुए उनका रुझान क्या है, उनका जो है स्थानीय मुद्दे क्या, तो उन सारे पहलुओं पर हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आप तक पहुंचाने का काम किया। आप देखते रहिए खबर नौरंग लाइव न्यूज़ चैनल।